हर हर महादेव। तो मैं बता रहा कि जो हमारे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर और हमारे माइक्रोवेव के वेव के कारण देखिए कुछ कनेक्शन कट गया था, फिर हम रिकनेक्ट से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था। तो माइक्रोवेव और क्या कहते हैं अपना रेफ्रिजरेटर, इन सबके वेव्स जब आकाश में जाते हैं तो ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं। ठीक मतलब मतलब प्रकृति के अंदर अनबैलेंस होता है। ओजोन लेयर जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए, वैसा लाखों साल से इस सनातन धर्म को अपनाने वाले, इस सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, इस सनातन धर्म को मानने वाले, जो हम जो जिस हम अपने आप को जो आज हम हिंदू कह रहे हैं, हम तो पूरे संपूर्ण विश्व में थे उस समय। आज आप देखिए, हाँ, विश्व के हर कोने कईयों देश है जिस जहाँ पे से अभी परसों देश है, वहाँ कोई देश है जिसमें पुराना 6000 साल पुराना जो है शिवलिंग मिला। रशिया में मैंने सुना है कि 36,000 साल पुराना जो है भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर मिला था, मूर्तियां मिली थी नरसिंह भगवान की। तो इसका मतलब स्पष्ट एक चीज तो स्पष्ट होती है कि पूरे विश्व में एक समय सनातन संस्कृति और सनातन कल्चर था। तो उस समय पूरे विश्व क्या की जाती थी, पूरे विश्व में भगवान जो सनातनी जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते थे, जो सृष्टि को जो वास्तव में जो रियल बनाने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति है, उनकी हम पूजा करते थे। तो पूरे विश्व में यज्ञ और पूरे विश्व में का अनुष्ठान किए जाते थे। तो पूरे विश्व में ये जो यज्ञ और ये जो अनुष्ठान और ये जो जो भी कुछ ये कुछ होता था, तो एक इतने सारे इतने करोड़ों यज्ञ, इतने करोड़ों जो सब चारों विश्व में चारों तरफ से ये सब कुछ पूरे विश्व में होता था। तो इन यज्ञों के वजह से और इस इन वेव्स की वजह से एक प्रकार की ओजोन लेयर जो आज हम वैज्ञानिक बताते हैं, वो जमाने में एक सुपर कॉस्मिक वेव से ये पूरी पृथ्वी सुरक्षित रहा करती थी। आज अगर आप वैज्ञानिक हैं, यदि आप एक वैज्ञानिक, आप मतलब मैं बता रहा हूं कि आप फिजिक्स के वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, उस प्रकार के वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक है, जीते हैं कोई ग्रह पे हाइड्रोजन पे जीते, अलग अलग गैस पे जीते, अर्थ पे जो ये जीव राशि हम सभी ऑक्सीजन पे जीते हैं। तो उन ग्रहों पर हर 40 साल 50 साल में कुछ ना कुछ टकराता है, जिससे वो ग्रह में रहने वाले जीव मरते हैं, हमका होता है, डमका होते हैं। लेकिन जब मनुष्य जिस पृथ्वी के ऊपर रहता है लाखों साल से, ये पृथ्वी के ऊपर एक चारों तरफ से एक आरा है जो है सुपर कॉस। हर हर महादेव। ऑनलाइन आप लोगों को आ रहा है ठीक, क्योंकि अभी वापस से रिकनेक्ट हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि जब लाखों साल से जब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर मेरा एक मैंने कैलकुलेशन किया कि पृथ्वी में कब से साइंस वैज्ञानिकों के मुताबिक मैंने देखा कि पृथ्वी पे कब से मानव जीवन है, तो 10⁻72, मतलब एक के आगे आप 72 जीरो लगाए। मैं वैज्ञानिकों के आधार पे ही बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक ही बात कर रहा हूं। एक के आगे आप 72 जीरो लगा दे, तो तब से पृथ्वी पे मानव जाति है। तो इतने इतने सालों से मानव जाति है। तो आप वैज्ञानिक बताते हैं कि इससे पहले डायनासोर्स थे, ये थे, हमका थे, डमका थे, सब थे। तो सब कुछ ना कुछ हो गया, मर गया। चलो भाई, वो लोग जानवर थे, वहां पे ज्ञान नहीं था, और उस समय जो है सुपर कॉस्मिक वेव्स नहीं थे। लेकिन जब मानव पूरी पृथ्वी, जब ब्रह्मा जी ने मनु के द्वारा मानवों को धरती पे मानवों का सृजन किया ब्रह्मा जी ने, और कई कल्पों से जब मानव इस धरती पे आ रहे हैं, पूरा हिसाब किताब हमारे पास प्रमाण है, विष्णु पुराण है, हमारे पास कईयों पुराण है, जहां पे मैं जो बात कर रहा हूं उनके सभी चीजों के प्रमाण मौजूद है। तो इतने जब कल्प हो गए, इतने सारे मनु हो गए, इतना सब कुछ जब मानव जाती है, तो आज तक कोई ऐसी जो प्राकृतिक आपदा जो दूसरे ग्रह से आने वाली इस पृथ्वी पे ऐसी भयंकर घटी नहीं जहां पे संपूर्ण मानव जाति खत्म हो जाए, आज तक नहीं घटी। तो उसका पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण ये एक ही है, क्योंकि इतने जो कल्प थे, इतने जो मनु थे, देखिए 14 मनु से एक कल्प है, तो 32
हाँ, और 14 मनुष्य कल्प है, और 32 कल्पों से जो है ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में भाव किया जाता है, और 71 महायुगों के द्वारा एक मनु कहा जाता है। 71 71 महायुगों के द्वारा, एक महायुग में आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये चारों को मिलाने पे एक महायुग। ऐसे 71 महायुगों से एक मनु, और 14 मनुओं से एक कल्प, और 32 कल्प से ब्रह्मा का एक दिन, इस प्रकार माना जाता है। तो यहां पर आप ये सारी चीजें आपको विष्णु पुराण में हर जगह मिलेगी। मैं जो बात कर रहा हूं, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, तो साइंटिफिक प्रूफ भी है। यदि मैं पौराणिक बात कर रहा हूं तो पौराणिक प्रूफ भी है। मैं वैदिक बात कर रहा हूं तो वैदिक प्रूफ भी है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूं। यह सबसे पहली में बात मैं आपसे बता दूं। तो इतना मतलब जब सालों से चल रहा था, आज तक ऐसी कोई प्राकृतिक घटना प्रकृति के अंदर से या बाहर से कुछ पृथ्वी पर हुआ नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है जिसे कहते हैं सुपर कॉस्मिक लेयर। ये लेयर इतनी शक्तिशाली है। ये लेयर इतनी शक्तिशाली हुई कैसे? इससे पहले तो ये लेयर डायनासोर्स के पीरियड में नहीं थी, तभी तो डायनासोर्स मतलब पूरी पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर्स मर गए। मैं कहता हूं कि मुझे डायनासोर्स की थियोरी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैंने उस पर कुछ शोध नहीं किया जो ओपन बात है, लेकिन अगर मेरे जहां तक मानना है, उस पीरियड में ये सुपर कॉस्मिक जो लेयर नहीं थी, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी ने अर्थ के ऊपर मानवों का सृजन नहीं किया था। जब मानवों का सृजन किया था तो उस समय की बात बताता हूं, मनु से ही मनुष्य है। तो उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जो है सुपर कॉस्मिक जो लेयर बना दी थी, सुपर कॉस्मिक लेयर बना दी थी, जिससे उनकी जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, मनु से मानव, मानव से फिर कश्यप प्रजापति भी हुए, कईयों प्रजापति हुए, और चारों तरफ से जो है आज ये हम मानव जाति और आज सब कुछ आज है। फिर पूरी पृथ्वी पर सनातन प्रकृति मतलब फली फूली। पृथ्वी के ऊपर कश्यप प्रजापति की 2 पत्नियां थी, कईयों पत्नियां थी, लेकिन जो मुख्य जो सबसे पहली पत्नी थी वे 2 थी, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थी, दिति और अदिति। दिति से जो है जितनी संतानें हुई उन्हें सभी को दैत्य कहते हैं, जो नेगेटिव वेव्स को नेचर के अंदर आवाहन करते हैं। दिति से, ध्यान से रखिए, दिति से जितनी संतानें हुई उन्हें दैत्य कहते हैं, जो नेगेटिव वेव्स को आवाहन करते हैं। दिति की छोटी बहन थी अदिति। अदिति की जितनी संतानें हुई, अदिति के नाम के कारण ही उन सभी संतानों को आदित्य कहा गया। अदिति के संतान के अंदर आपको विष्णु पुराण और कईयों ग्रंथों में मिल जाएंगे। आप भगवान इंद्र वगैरह सारे, जो वायु वगैरह सारे अदिति की ही, सारे देवता सारे हैं। अदिति की संतान में सबसे बड़ी जो संतान थी वो थे भगवान विष्णु, जो अदिति के बेटे थे। और विष्णु ने ही पूरे विश्व, ये जो पूरी पृथ्वी है इसका और पूरे विश्व का परिपालन किया। विष्णु को हम पालन करता कहते हैं। विष्णु जी भगवान कश्यप के बेटे होते हैं विष्णु पुराण के अनुसार। तो इस प्रकार ये सारी चीजें हैं। तो ये आज ये ब्रह्मा जी ने जब ये सारी सृष्टि की और ये सब कुछ किया, तो एक मतलब इतने लाखों साल से कश्यप प्रजापति थे, ब्रह्म ऋषि थे, कई प्रकार के ऋषि थे, इन सभी ने कईयों करोड़ों करोड़ों यज्ञ किए। आप 100 साल की बात हम कर नहीं रहे हैं, हम 1000 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कईयों अरबों साल की बात कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया तब से लेकर अभी तक जो यज्ञ हुए उनकी कोई गिनती ही नहीं है, और ना ही उन गिनती अगर आपको पता हो तो आप लिख सके, मैं जहां तक समझ सकता हूँ। इतने करोड़ों खरबों यज्ञ हुए हैं। यहाँ पे एक अपना गानगापुर भगवान दत्तात्रेय भगवान का एक पवित्र स्थल है, जहाँ भगवान नृसिंह सरस्वती गुरु में भगवान दत्तात्रेय अवतरण लिया था। वहां पे आप कभी गए तो वहां पे देखिए परशुराम जी ने एक स्थान था जहां पे परशुराम जी यज्ञ करते थे। तो वो स्थान में इतना मतलब भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया कि आज भी अगर उस जमीन को ऐसा खुरदते हैं तो उसमें से यज्ञ की राख निकलती है। तो भगवान केवल एक परशुराम जी ने ही जो यज्ञ किया उसकी इतनी राख है। तो आपको मैं बता दूं, इतने करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि और इतने सारे सनातन संस्कृति इतने अरबों खरबों साल से चल रही है, तो मतलब कितनी मतलब सात्विक ऊर्जाएं, कितना सब कुछ ये चारों ओर, अर्थ के चारों ओर विद्यमान है। सुपर कॉस्मिक जो ये लेयर है ये कितनी जाड़ी होंगी, कितनी मोटी होंगी, कितनी प्रोटेक्टिव होंगी। इसी के कारण आज तक सारी मानव जाति
मैं बता रहा हूं ओजोन लेयर इससे पहले भी खराब हुई होंगी, मेरी बात ध्यान में रखिए। आज भी ओजोन लेयर सुरक्षित नहीं है, इससे पहले भी कुछ अन्य रीजन से खराब हुई होगी, तब तो रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं थे। ये तो आज के वैज्ञानिकों ने बनाया, इनके अंग्रेजों के दिमाग के हिसाब से तो आज के वैज्ञानिकों ने सारी चीजें बनाई हैं। तो चलो इन्हीं के दिमाग के हिसाब से चलते हैं, तो ये सारे आज के बनाए और ओजोन लेयर जो है खराब हो गई। ये लोग जो करते हैं ना, ये लोग इनके मुंह से ही दिख जाता है। ये लोग जो आविष्कार करते हैं और उसका दुष्परिणाम भी प्रकृति में तभी की तभी दिखना चालू होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिन शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का आह्वान किया, कभी भी आपने उसका नकारात्मक परिणाम देखा नहीं। ऋषियों ने कभी भी सकारात्मक शक्तियों का आह्वान किया, कभी भी आप नकारात्मक देखेंगे नहीं, क्योंकि ऋषियों ने 100% कंफर्मली यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में अपने शब्दों की ऊर्जा से, प्रकृति की ऊर्जा से, हवि की ऊर्जा से, देसी गाय के घी को ही हवि कहा जाता है। आजकल लोग, कई लोग गाय के हवन करते हैं, मतलब हवन करते हैं, लेकिन गाय का घी इस्तेमाल नहीं करते, भैंस का घी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आप सभी से कहता हूं, आप भैंस का घी ले या जर्सी गाय का घी ले, वो रिजल्ट आपको नहीं आएगा यज्ञ में जो देसी गाय के घी, जिसे हवि, उसे ही हवि कहते हैं, देसी गाय के घी को ही हवि कहते हैं, उसके यज्ञ के द्वारा आता है। आप 100%, आप, मैं बता रहा हूं, आप ब्रह्म या अपना, मतलब आप देखिए, एक यज्ञ करने के लिए आपको लगभग 2000 रुपए खर्च हो रहा होगा। यदि घर में एक हवन करते हैं तो आप क्या करते हैं, पैसों का लालच करके, नहीं भाई ये 500 रुपए का डब्बा है, ये घी का ले लेते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि जर्सी गाय किसका है। हाँ, मानता हूं आज के टाइम पे गाय का घी महंगा हो गया है। A2 मिल्क, जो रियल देसी गाय का मिल्क है, जिसने वैज्ञानिक डेफिनेशन में A2 मिल्क, A1 जर्सी का होता है, A2 देसी गाय का दूध को कहते हैं, और उसी से जो घी निकलता है उसे ही A2 का ही घी समझिए। और वही वास्तव में शास्त्र में जिसे हवि कहा है, उस वही हवि, और उसी से यज्ञ किया जाता है, और उसी से जो सुपर कॉस्मिक वेव्स को हम उत्पन्न करके हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इतने जो दिनों से, मतलब इतने जो सुपर कॉस्मिक जो लेयर है वो आज भी सक्रिय है। इसी कारण तो आज मानो, आज भी फिर भी इतना, मतलब पूरे विश्व के अंदर जहां पे संपूर्ण 100% सनातन संस्कृति तब से लेकर अभी तक, जो मतलब अभी देखिए, दीदी के बेटों ने कहीं ना कहीं रूप से मतलब पहले डायरेक्ट थे, तो आज इनडायरेक्ट रूप से ही दीदी के बेटों ने कहीं ना कहीं से दैविक शक्तियों को प्रकृति में कम किया है, जिन्हें दैत्य कहते हैं। वो कहीं ना कहीं रूप से आज भी कर रहे हैं, जिसका साक्षात परिणाम आपके सामने मौजूद है। जो पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ था जो सनातन संस्कृति, आज आप केवल, मतलब जम्बू द्वीप में एक हमारे पास एक पुराना, एक भारतवर्ष का एक है, जिसमें चारों तरफ जम्बू द्वीप में ही भगवा रंग या चारों तरफ फैला हुआ था। उसमें भी जो है 60% एक अपना अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान से पहले ईरान, इराक भी, ये सारे भी थे, वो भी चले गए। फिर इधर से तिब्बत, इधर से थाईलैंड, नीचे से श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, इधर से पाकिस्तान, फिर ये वो सारा निकल के आज जो है 83 लाख एकड़ में, आज केवल जो 33 लाख एकड़ जो जमीन बाकी है भारतवर्ष की, इसे भारत देश तो बाद में कहा गया। इससे पहले वेदों में, शास्त्रों में हमारी इस भूमि को भारतवर्ष कहते थे। तो आज केवल ये 33 लाख एकड़ में है। उसमें भी जो है काफी सेक्युलर लोग आ गए हैं, तो उसमें भी सेक्युलरों का हम आधा और वो सब कर दे के देखें तो काफी कम मात्रा में जो है पूर्ण रूप से शुद्ध सनातनी इस धरती पे मौजूद है। और वो रहने के, और इतना सब कुछ रहने के बाद भी आज भी हम सुरक्षित है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा, कितना उस समय यज्ञ और हवन और सारी ये वेव्स की वजह से चारों तरफ जो है सुपर कॉस्मिक जो लेयर हमारी फॉर्म हुई, आज तक हमें बचा रही है और ये आगे तक हमें बचाते रहेगी। इस चीज की गारंटी है, इसकी कोई, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस लेयर को फॉर्म किया था। ब्रह्मा जी ने तो इस लेयर को मतलब निर्माण किया था, लेकिन उसको शक्तिशाली यज्ञों के, आज भी जो है भारत देश के अंदर कई ऋषि मुनि आज भी जो मौजूद है, कई भी संत जो मतलब प्रचार प्रसार के पीछे नहीं भागते, ना ही 4-4, 5-5 लाख रुपए न्यूज चैनलों को देते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, इसके लिए उसके लिए। वो लोग शुद्ध रूप से जो सनातन धर्म की सेवा में लगे हैं, वो लोग जो शुद्ध रूप से जो लगे हैं, उनके बदौलत उस लेयर को धीरे धीरे फिर भी शक्तिशाली आज हम लोग कर रहे हैं। और जब तक एक भी सनातनी व्यक्ति इस धरती पे जीवित है, इस पृथ्वी पे एक भी सनातनी
सनातन धर्म को मानने वाला एक भी व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक इस पृथ्वी का बाल न बाका हो सकता है। मुझे इस वैज्ञानिक को नहीं भाई, वैज्ञानिक बचा लेंगे, ये आपकी मूर्खता है। वैज्ञानिक इस पृथ्वी को बचा लेंगे? वैज्ञानिक क्या बचाएंगे बताइए? इन्होंने बम बनाया, बम से क्या हो रहा है? इन्होंने, वैज्ञानिकों ने जिन जिन चीजों से, जो जो चीजों का आविष्कार किया है, सारी नाश के लिए ही काम में आ रही है, सृष्टि के किसी विकास के लिए काम में। वैज्ञानिक सृष्टि के विकास के लिए, वैज्ञानिक तो सृष्टि को आज भी समझने में लगे हैं। आप वैज्ञानिक पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि पूर्ण रूप से ज्ञानी थे और वो यज्ञ करते थे या वो जो भी कुछ करते थे इस सृष्टि को बचाने के लिए वे सक्षम थे और उन्होंने बचाया और आज तक सृष्टि सुरक्षित है। और उन्होंने जो शास्त्र में एक बार लिख दिया तो आज तक उसे काटने वाली कोई दूसरी लाइन उत्पन्न नहीं हुई है। एक वैज्ञानिक ने एक चीज का आविष्कार किया, फिर उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, नहीं भाई उसकी थियरी गलत है, मेरी थियरी, उसने उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके उसको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा किया, फिर उसके बाद तीसरा आया। इस प्रकार ये थियरी बदलना, फिर दूसरा आना, फिर उसको बोलना ये गलत है, इस प्रकार ये चलते रहता है। लेकिन ऋषि मुनियों ने जो हमारे जो श्लोकों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, हमारे ग्रंथों में, हमारे पास जो ग्रंथ है वो आर्किटेक्चर के ग्रंथ भी है, वास्तुशास्त्र के ग्रंथ भी है, हमारे पास टाइम को मापने वाले ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ भी हैं जो पूरे टाइम को तक माप लेते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने समय को मापने का भी विधान सही रूप से उत्पन्न नहीं किया, लेकिन हमारे वैज्ञानिक उसी समय बता देते थे कि नवग्रह है, कौन सा पौर्णिमा कब आएगी, अमावस्या कब आएगी। हमारे वैज्ञानिक तभी बता दिए, जो हमारे ऋषि मुनि, तभी ज्योतिष्य के लोग आज के 1000 साल के नीचे में परफेक्टली बता देते हैं। और आज बैठे बैठे 1000 साल के बाद कब अमावस्या पौर्णिमा आएगी परफेक्ट एक्यूरेट बता देंगे, किस तारीख को आएगी। आप बताइए, मजाल है। अब ये वैज्ञानिक कब पैदा हुए? वैज्ञानिक सारे कब पैदा हुए? 200-300 साल। अब बताइए, ये अचानक आज तक पृथ्वी के ऊपर कोई वैज्ञानिक नहीं था, अचानक बाहरी देशों के अंदर, भारतवर्ष को छोड़ देके जो जितने देश है, अचानक इन देशों में फुट के निकले कहां से है वैज्ञानिक? एक साथ, मेरे पास एक फोटो है जिसके अंदर एक साथ इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों की फोटो है। मैं बोल रहा था ये 100 साल के, 200 साल के नीचे की फोटो है। इससे पहले ये मतलब कोई वैज्ञानिक नहीं था, और एकदम से इतने सारे वैज्ञानिक और एकदम से इतना सारा विकास के नाम पे जो इतना बड़ा आडंबर तैयार हो गया, वो एक साथ कहां से पैदा हो गया? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि एक साथ ये, मतलब ये 200-300 साल इससे पहले ये वैज्ञानिक क्यों नहीं थे? और इससे पहले इन देशों के अंदर, चलो हम बोलते हैं कि बाहर के अमेरिका, अरे अमेरिका, फिर हम बोलते हैं रशिया, अरे रशिया इतना महान देश, इटली आज भी टीवी के अंदर बताते हैं। भारत के अलावा जो क्या कहते हैं, इटली और रशिया, ये इतने ऐसे महान देश है जिनके अंदर मतलब इतने पैसे वाले देश है, इतने अरबपति देश है, जहां में स्वास्थ्य की इतनी व्यवस्था है, ये है वो है, अमका डमका है, इतना सब कुछ। ये लोग भी कोरोना से नहीं लड़ पाए, आज उनकी लाशें रोड पे। मैं बताता हूँ, भारत देश देखिए, भारत से देखिए उसी वीडियो में क्या बताते, एक तरफ दिखाते हैं कि भारत से ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा उन्नत देश, और फिर दिखाते हैं कि भारत उनसे बेटर है कोरोना की रोकथाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं ना, ये लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं। भारत आज सुरक्षित है कईयों प्रकार के रोगों से। तो उसका कारण क्या है कि भारत की जो आबादी है ना, चाहे कोई भी रहने दो, चाहे आबादी में कोई भी रह दो, किसी भी धर्म का रह दो, ये आज भी प्रकृति के साथ जीते हैं, प्राकृतिक आहार खाते हैं। वो देश वाले आज भी जो है खाने की चीजें नहीं खाते हैं, ये बर्गर पिज्जा ये सारी खाने की चीजें नहीं है। वो लोग वो चीजें खाते हैं, वो खाने की मतलब दाल चावल रोटी उनको पता भी नहीं होंगी। वो लोग क्या खाते हैं वो पता नहीं है, वो पैसे वाले, वो पैसे ही खाते होंगे। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो खाने की जो आइटम है, जो बरोबर खाते हैं, बरोबर रहते हैं। और आज हम बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि हम प्रकृति के साथ हैं। जब तक हम प्रकृति के साथ है, जब तक भारत प्रकृति के साथ है, जब तक हम सनातनी लोग प्रकृति के साथ तक और हम लोग आगे भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जो सत्य जान लेता है, जो सच्चाई जानता है, उसको भले करोड़ों असत्य कहो, उससे डाइजेस्ट नहीं होता। बोलता नहीं भाई, सत्य तो यही है। आपको पता है कि आपके सामने आपने अपनी आंखों से आपने देख लिया कि सूरज
सूर्य देवता सवेरे फला फला टाइम पे निकलते हैं। कोई बोलेगा कि 6 बजे निकला, अरे नहीं नहीं 5:30 बजे मैंने देखा, सवेरे 5:30 बजे। कोई बोलेगा 7 बजे, कोई बोले 10 बजे। करोड़ों लोग करोड़ों आंसर असत्य देंगे, लेकिन सत्य जानने वाला उस एक पे ही ठहरा रहेगा। उसी प्रकार आपने सनातन संस्कृति को जी लिया है, आपने प्रकृति को जी लिया, आपने सत्य को जी लिया है, आप सनातन संस्कृति के साथ ही रहेंगे। अब अभी हम हमारी इस डिस्कस को दूसरी ओर मुड़ने से हमारी घनिष्ठता को मिस नहीं होने देंगे। हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे उसी पे आते हैं। तो मेरी बात वहां से आरंभ हुई थी। मैंने बताया था कि एक मनुष्य के अंदर एक कामना उत्पन्न होती है, और वो कामना कईयों प्रकार के विषय रूपी बीजों को चारों ओर फेंक देती है, जिसमें कईयों बीज अंकुरित होते हैं और पूरी सृष्टि को प्रभावित करते हैं। तो आज मतलब आज फिर भी प्रकृति सुरक्षित है, तो कहीं न कहीं अच्छी कामनाएं, अच्छी मानसिक स्थिति, अच्छी मतलब विचार, अच्छे सारे चीज रखने वाले लोग, जिनके अच्छी कामनाएं मतलब ऐसी कामनाएं हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ कामनाएं, जितने हमारे चारों ओर ये सनातन संस्कृति के, हाँ, जिन जिन घरों के अंदर वैदिक शास्त्र मौजूद है, जिन जिन घरों के अंदर पुराण मौजूद है, जिन जिन घरों में भगवत गीता मौजूद है, उन घर में रहने वाले लोगों के संस्कार और चरित्र ऐसे हैं कि उनके दिमाग से जो कामनाएं निकलती है, वो कामनाएं ऐसे विषयों को जन्म देती है जो सदा सदा इस सृष्टि का कल्याण करेंगे और खरबों साल तक सृष्टि की रक्षा करेंगे। इस चीज की गारंटी है। ये कामनाओं की वेव्स जो है, ये कामनाओं की वेव्स क्या करती है, जो लेयर है, जो सुपर कॉस्मिक जो लेयर है, इसको खंडित होने से बचाएगी और आगे भी बचाती रहेगी। मैंने एक ही कहा ना अभी 2 मिनट के नीचे, जब तक एक सनातनी व्यक्ति इस धरती पर जीवित है, बाकी के तो ये जो बीच में आए हैं ये कुछ न कुछ, देखिए राक्षस हमेशा बाद में पैदा हुए, भगवान से पहले कभी राक्षस नहीं। राक्षस बीच में आया है और बीच में खत्म हो जाएंगे। राक्षस बीच में आया और बीच में इतने सब कुछ, सनातन धर्म के बाद, सनातन संस्कृति के बाद इतने सारे कल्चर, ये अमका डमका सारे बीच में आया और एक दिन इनका खत्म होना ही है। क्योंकि ये सारे सनातन संस्कृति को नहीं समझने के कारण जो विकृति प्रकृति में उत्पन्न हुई है, वो विकृति के प्रभाव से सभी उत्पन्न हुए। अगर सनातन संस्कृति को कोई समझ लेता है तो विकृति में नहीं गिरता है। जो सनातन संस्कृति को नहीं समझता है वो विकृति में गिरता है। वो उस व्यक्ति को सनातनी नहीं कहेंगे जिनके माता पिता सनातन धर्म से संबंध। अभी काफी ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता सनातन धर्म को फॉलो किया है, लेकिन बच्चा खाली एक हिंदू माता पिता को पैदा हो गया बच्चा, तो वो नाम के लिए हिंदू हो गया, लेकिन जब तक उसके अंदर हिंदुत्व का बीज नहीं रहेगा, जब तक उसके अंदर सनातन धर्म का बीज नहीं रहेगा, जब तक उसके अंदर भगवत गीता, रामचरितमानस, भगवान श्री राम के बारे में जब तक नहीं जानेगा कि राम जी का चरित्र क्या था, जब तक भगवान कृष्ण को नहीं जानेगा, जब तक इस सनातन संस्कृति को नहीं जानेगा, जब तक इस परम सत्य को नहीं जानेगा कि क्या है सृष्टि का रहस्य, जब तक वह यह नहीं जान पाएगा कि किस प्रकार इस समय की व्यवस्था चलती है, ये सारी चीजें वह कब जानेगा? इसके लिए गुरुकुल चाहिए। ठीक है, मैंने आपको लास्ट में जो मेरा आपसे लाइव हुआ था उस समय मैंने बताया था कि गुरुकुलों को किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत से अलग किया था, किस प्रकार अंग्रेज चाहते थे कि गुरुकुल जब तक इस देश में रहेगा तब तक यहाँ के लोगों को हम जीत नहीं सकते। हाँ, इसके लिए मैकालियो ने क्या किया था, बाय फोर्स अपनी पूरी ताकत लगा दी कि भारत देश के सारे गुरुकुलों को खत्म कर दे। आप कोई भी अपनी पुराने मतलब आज बच्चों को किताबें पढ़ने की शौक नहीं, बच्चे किताब पढ़ेंगे, वो हैरी पॉटर वो हमका फालतू किताबें पढ़ेंगे, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैं कोई अगर आध्यात्मिक ग्रंथ किसी से तो बोले नहीं टाइम, लेकिन वो ही बच्चा मुझे ट्रेन के अंदर दिखा हैरी पॉटर पढ़ रहा है, वो फिर वो क्या क्या ग्रंथ आए हैं, ग्रंथ नहीं कहेंगे, जिसमें ज्ञान ग्रंथ थे उसे ग्रंथ, वो फालतू फालतू पुस्तकें वो पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी, उसके लिए फुल टाइम है। लेकिन मैं उनको अगर कोई अच्छी सी ज्ञान की बात बता दूं या मैं एक अच्छी सी ज्ञान की सीढ़ी दे दूं कि बेटा ये इसके अंदर एक घंटा 2 घंटा बहुत अच्छा चीज है, हमारे धर्म और संस्कृति बने पढ़, गुरुजी 1 घंटा 5-5 मिनट का मिलेगा, 5-5 मिनट का। मैंने यूट्यूब में मैंने काफी कुछ कहा है, वो एक 30 मिनट 40 मिनट एक बार पूरा सुन लेना। गुरुजी 5-5 मिनट की क्लिप बना के रखिए ना, इतना सारा टाइम नहीं है, काफी बिजी रहता।
वो बच्चा कुछ काम धंधा नहीं, फिर वही बच्चा जो है दिन में 98 या 99% टाइम वेस्ट करता है, फालतू के सारे काम करता है। 3 घंटा तो एक पिक्चर देखेगा, फिर वो 2-3 घंटे कहीं की अपने सेलफोन में ही लगा रहेगा, वीडियो गेम खेलने में, पबजी खेलने में, ये खेलने में, वो खेलने में, अमका डमका सारी चीजें खेलने के अंदर। उसके लिए उसको टाइम है, उसको टाइम पिक्चर देखने के लिए है, उसको टाइम हर फालतू चीज करने के लिए है। जब मैंने कहा कि नहीं 5 मिनट, मुझे भी काफी लोग बोलते हैं गुरुजी आप इतने लंबे लंबे 1-1 घंटे के आपके यूट्यूब के अंदर वीडियो, वो सारा टाइम नहीं मिलता आजकल, आप भेजते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब के चैनल में मेरे ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुए हैं, और ज्यादा लोग मैं देखता हूँ व्यू देखते हैं, तो वो लोग एक 5 या 10 मिनट देखेंगे, अरे बाप पूरा कहाँ सुनते बैठे ये सारी चीजें। मतलब क्योंकि ये चीजें क्या है, ज्ञान की चीजें, ये सत्य है, जानने की चीजें है। अभी उन लोगों का मन किस प्रकार बना दिया गया उन लोगों की मानसिक स्थिति इस प्रकार बना दी गई, उन लोगों को इस प्रकार मैनिपुलेट कर दिया गया है, हिप्नोटाइज मतलब साइकोलॉजिकल। ये क्या होता है, इसको मॉब डाइवर्शन कहते हैं। कई बड़े बड़े संगठन काम करते हैं, कई विश्व की बहुत बड़ी बड़ी शैतानी यूनिवर्सिटी से, शैतानी यूनिवर्सिटी कह रहा हूं मैं, कई प्रकार के दैत्य की शक्तियां हैं। ये मानव नहीं है, ये दैत्य की ऊर्जाएं हैं, दैत्य लोग, मानव के शरीर में दैत्य लोग घुस गए हैं। वो जमाने में जो दिति की संतानें थी, वो कहीं ना कहीं नेचर में वो एक्टिवेट है, वो उनके शरीर को भले ही देवताओं ने, माता रानी ने खत्म कर दिया, देवताओं ने खत्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन दैत्यों की जो नकारात्मक एक वेव भी अगर कहीं ना कहीं है, तो उस वेव के प्रभाव से ही कई दैत्यों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो रही है, तो वो लोग 24 घंटे मॉब डाइवर्शन करते हैं। मॉब डाइवर्शन मतलब एक भीड़ की बुद्धि बदलना। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक, ये जो जितनी मीडिया है, जितना मतलब लोग पढ़ते हैं, मतलब चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देंगे कि सत्य आपके सामने ही रहेगा, आपके सामने ही सत्य रहेगा, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अरे गुरुजी ये फालतू बात है, सत्य सामने रहे तो कोई क्यों नहीं स्वीकार करेगा, सच्चाई को क्यों नहीं मानेंगे? भाई मैं सच्चाई को मानता, बताओ। वो ऐसा आदमी मुझे बात कर रहा है, तो फिर मैंने बोला अरे भाई तुमने बात सत्य कही, आपकी बात का प्रमाण दो। तो देता हूं प्रमाण में आपको, लोगों का दिमाग किस प्रकार कर दिया, आपको सीधा सीधा प्रमाण में बताता हूं। ये क्या करते हैं वो लोग, सिगरेट का डब्बा है, सिगरेट के डब्बे पे लिखा है कि सिगरेट पीने से आपको कैंसर आता है, फिर भी वो सिगरेट पीने वाला वो डब्बा देखते हुए सिगरेट पीता है। फिर कईयों जगह पे अल्कोहल के बॉटल पे लिखा है कि ये चीज सही नहीं है, फिर भी लोग अल्कोहल लेते हैं। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया में पढ़े लिखे लोगों को तो बहुत ज्यादा पता है, देखिए पढ़े लिखे लोगों को तो सबसे ज्यादा पता है कि जो ड्रग्स है वो खराब चीज है, ड्रग्स को जिंदगी में उतारना नहीं। लेकिन जितने जो ड्रग्स के एडिक्टेड लोग हैं ना, जितने एडिक्टेड लोग हैं ना, यही आपके पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे, अनपढ़ आदमी को पता नहीं ड्रग्स क्या है, तो उसको लेता भी नहीं। ड्रग्स में भी हर दिन नए नए वर्जन, नए नए नाम ऐसे आते हैं। ये पढ़े लिखे लोग यूट्यूब में मारते हैं, हर जगह मारते हैं, जो कॉलेज जाते हैं हमका जाते हैं, अरे यार ये पुरानी ड्रग हो गई, नए ड्रग को लेते हैं, गूगल में मार दिया, इसमें मार दिया, उसमें नए नए प्रकार के ड्रग्स को ढूंढ ढूंढ के नए नए नामों से नए नए तरीके के नशे करते हैं। कोई नशा करता है, नशे में भी कोई नशा करता है तो रिफिल, जो पेन की रिफिल होती है उससे नशे करते थे, वो मार्कर वो सफेद कलर का होता है उससे नशे करते थे। कोई लोग शख्स को पानी में डाल के उससे नशे, मैंने सुने काफी बातें सुनी, आप लोग तो जानते हैं मुझे उतना नहीं, मैं बता रहा हूं मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं बिल्कुल अज्ञानी आदमी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और मुझे पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि इतना सब कुछ है। तो ये सारी चीजें, ये लोग पढ़े लिखे लोग नशा करते हैं, पढ़े लिखे लोग ये करते हैं, पढ़े लिखे लोग वो करते हैं, हमका ढमका, ये सारे पढ़े लिखे लोग ही सिगरेट पीते हैं, पढ़े लिखे लोग ही ये सारा फालतू नशा करते हैं। अब चलिए, आप बीड़ी पीने वाला कौन सा पढ़ा लिखा है? बीड़ी पीना तो चलता है, वो तो वो जमाने से चलता है, बीड़ी पीने वाले लोग, चलिए वो एक बात आपकी मान लिए। लेकिन ज्यादातर नशा करने वाले लोग जितने भी वो पढ़े लिखे लोग ही है, अनपढ़ आदमी नशे वाला नहीं। तो मतलब ये जितना जो भी कुछ ये वातावरण ये बनाया है, ये मॉब डाइवर्शन का जो वातावरण बनाया है, ये वही तथाकथित संगठन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। ये आसुरी संगठन जो जिनको चलाने वाली दिति है, जो दैत्य माता जो दिति है, वो दिति के जो वेव से, दिति की जो संतानों के वेव से, वो संतानों के वेव से इन्हें चलाते हैं। और ये दैत्य संगठन ये सारे मतलब विश्व के सभी लोगों के दिमाग में एक चीज को अच्छी तरह से घुसोड़ दिया है। एक चीज से क्या घुसोड़ दिया इन लोगों के दिमाग में,
कि भाई जो भी कुछ है पैसा है, पैसा सबसे पहले है, उसके बाद ही भगवान है, उसके बाद ही मित्र है, उसके बाद ही गुरु है, उसके बाद ही दुनिया है, उसके बाद ही सब कुछ है। ये लोग मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। इनके भीतर एक महादैत्य की शक्ति काम करती है। ये लोभासुर कहे, ये स्वार्थ से ग्रसित लोग हैं, ये भयभीत लोग हैं, ये डर जाते हैं कि इनके बच्चे और इनके आने वाली जनरेशनों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये इनकी बीमारी है। इनकी बीमारी क्या है? ये बहुत भयभीत है कि मेरे बेटे के पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, फिर उसके बेटे के पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, फिर उसके बेटे के पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो ये लोग इतने भयभीत हैं और ये लोग परम स्वार्थी लोग हैं। हर जगह से एक एक रुपया निकालने, मतलब ये लोग पैसे को ही सब कुछ समझते हैं और पूर्ण रूप से भयभीत लोग हैं। ये लोग इतने भयभीत होते सब कुछ रह के इन सभी लोगों का संगठन है। तो ये सभी के इससे फालतू लोग जितने भी लोग ये पैसे के दास बन चुके हैं, पैसे से मतलब जिनकी बुद्धि परम स्वार्थ के अंदर मौजूद है और जो पूर्ण रूप से भयभीत लोग हैं, इन संगठन वालों ने क्या है, क्योंकि इन्हें दुनिया का सारा पैसा चाहिए, ये दुनिया के सबसे बड़े अरबपति करोड़पति और ऐसी है कि इन लोगों ने जो है, ऐसे लोगों ने ही पूरी दुनिया में ऐसा वातावरण निर्माण कर दिया अपने जैसे। इनको क्या है, पूरी दुनिया में अपना शासन लाना है। ध्यान से सुनिए, इनको पूरी दुनिया में अपना शासन लाना है। तो उनका शासन पूरी दुनिया में कब आ सकता है? जब ये अपने जैसे लोग पूरी दुनिया में फैला दे, पूरी दुनिया में चारों तरफ अपने जैसे ही लोग कर दे। तो इन लोगों ने ऐसे एक नहीं दो ने, बहुत ही बड़ा संगठन है। तो उन लोगों ने कईयों करोड़ों लोगों को अपने जैसा बनाया और उन लोगों ने फिर पूरी पृथ्वी पर ही अपना जाल फैला दिया। और ये एक नकारात्मक धन के प्रति, धन लोभासुर नाम का ये जो दैत्य है, जो चारों तरफ से फैला है, नकारात्मक ऊर्जाओं से फैला हुआ ये जो दैत्य है, जो पैसे को ही वैल्यू देता है, इसके बाद ही सब कुछ है, जो लक्ष्मी के ही पीछे गिरा है, जो लक्ष्मी धन को ही, इसे नरकासुर कहिए, जो जिस नरकासुर को माता लक्ष्मी ने मारा था, यह महापापी है, नरकासुर ही है। तो ये इस नरकासुर की हवा ने कुछ पहले, सबसे पहले कुछ एक फैमिली को प्रभावित किया पूरे विश्व में 1723 में। उस फैमिली के बाद उस फैमिली ने विश्व के सबसे 12 बोलते हैं, मैंने सुना है, इंटरनेट में भी मौजूद है, 12 ज्ञानी लोगों को लिया। फिर उसके बाद उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को चारों तरफ से फैला दिया। इतना फैलाया नकारात्मक ऊर्जा को। इसको फैलाने के लिए उन्होंने विश्व के 4 माध्यम लिए। सबसे पहला माध्यम इन्होंने लिया रिलीजन, फिर उसके बाद लिया एजुकेशन, फिर उसके बाद लिया पॉलिटिक्स, उसके बाद लिया मीडिया। आप देखिए 4 चीज, जब आप आंखें खोलते हैं सवेरे और आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलने से सवेरे और रात की आंखें बंद करने के बीच में 4 चीजें आपके चारों ओर घूमते रहती है। कोई ना कोई रूप से मीडिया घूमती रहती है, कोई ना कोई रूप से रिलीजन घूमता है, कोई ना कोई रूप से आपको कहीं की पॉलिटिक्स घूमती है, और कोई ना कोई रूप से आपके चारों ओर एजुकेशन के माध्यम से तो हर जगह पे जब विश्व में रहने वाले जो नए पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले नया बच्चा, जिसने अभी तक जो सत्य को नहीं जानता, धर्म को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, जब नया बच्चा पैदा, सृष्टि में एक नई जान आई, नई आत्मा आई, तो उसको ना कि आत्मा के बारे में बताए, ना धर्म के बारे में, ना सत्य के बारे में, ना उसके अंदर चरित्र का निर्माण करे, कुछ नहीं। चरित्र का निर्माण करने का समय ही नहीं। उस बच्चे को बचपन से ही, मतलब बच्चा गोद में रहता है और माता पिता टीवी ऑन किए, और टीवी पे जो गाना आता है, शीला की जवानी आती है, और ऐसे अभद्र और ऐसे गंदे गंदे गाने आते हैं। ये बच्चा, अब माता पिता तो माँ बाप दोनों हाथ में हाथ लिए देख रहे हैं, और बच्चे गोद में बच्चा है, और गोद में बच्चा वो भी देख रहा है। और ये फिर वो बच्चे को बोलते, देख बेटा ये सब चीजें गलत है, ये ऐसा नहीं करना। जब आप 24 घंटे आप उसमें डूबे रहेंगे और आप ऊपर एक बार बोले कि बच्चा ऐसा नहीं करना, तो बच्चे के दिमाग में तो वही तो घुसोट रहे हैं। ऊपर आप कितना भी समझा दो, और आप जब खुद ही चरित्र में नहीं है, आप खुद ही चरित्रवान नहीं है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो चरित्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी संस्कृति अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जब 24 घंटे टीवी के अंदर, और आप जब आप रोड पे निकलते हैं तो इतने गंदे गंदे पोस्टर लगे हुए हैं। एक पूरा की पूरा एक नंगा आदमी होता है पोस्टर पे, जो खाली एक अंडरवेयर पहन के होता है। एक मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे मुंह से शब्द नहीं है, ऐसे स्त्रियों के अश्लील फोटो होते हैं, पिक्चर के पोस्टर के माध्यम से भी होते हैं।
इसके लिए उसके लिए। अभी हम बोलते हैं इसके कैसे अरे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, हो गया है ये, मतलब ये न जाने सेंसर बोर्ड वाले भी कैसे पास करते हैं, पता नहीं होता। ये सारे मतलब चारों तरफ ये आ जाते हैं और ये सारे लोग देखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पे प्रभाव गिरता है। अभी मैं अभी लॉकडाउन का पीरियड है, मैं बैठा। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो आश्रम है थोड़ा जंगली, मतलब थोड़ा जंगल के जैसे एरिया में है, यहाँ पे कुछ नहीं, वैसे आजू बाजू के सबके पास केबल वगैरह सब कुछ है। मैंने एयरटेल की नई स्कीम आई तो उसके अंदर उन्होंने अपना ये सेटअप बॉक्स दिया, तो काफ़ी दिन हो गए मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, तो उसके अंदर न्यूज़ चैनल वगैरह सारे, मतलब ऐसा है कि जो मैंने एयरटेल की पोस्ट पेड की स्कीम ली उसके अंदर क्या है सभी कुछ आ रहा है, तो सेटअप बॉक्स भी आ गया, ऐसा कुछ है जिसमें मुझे मंथली मुझे भरना नहीं, बोला चलो नहीं भरना है तो न्यूज़ व्यूज़ देखने के लिए सेटअप बॉक्स काम में आ जाएगा, जिसके अंदर मैं न्यूज़ है। तो मैं ऐसे ऐसे देखते देखते वहाँ पे एक पिक्चर आ रही थी, पिक्चर का नाम था बॉयज़, छोटे लड़के की पिक्चर थी। मैं अब वास्तव में मैं वो पिक्चरों को ज़्यादा देखता हूँ जो इंस्पिरेशन उत्पन्न करे, जैसे मैं वो पिक्चर देखता हूँ जैसे मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग, जिन पिक्चरों को देखने से अपने को इंस्पिरेशन आए कि जीवन में कोई अच्छे काम करे। जैसे स्पोर्ट्समैन के पिक्चर है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन उन्होंने जीवन में कितने ही कष्ट झेले, फिर उसके बाद एक कोई सिंगर है वो जीवन में काफ़ी कष्ट झेल के सिंगर बना, ऐसे अलग 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 अलग। तो मैं बोले छोटे बच्चे की पिक्चर, इसमें भी न जाने इसका जीवन का स्ट्रगल वगैरह सब दिखाया, तो मैंने देखा पिक्चर का नाम है बॉय। बॉय तो पिक्चर का मान मैंने देखा, तो बॉय पिक्चर में दिखाता है, देखिए पिक्चर में लड़के की उम्र स्पष्ट रूप से बताया है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पिक्चर में लड़के की उम्र दिखाया 15 साल, 15 15 साल, 15 साल का लड़का है वो, 15 साल का लड़का वो उम्र में 10वीं क्लास में है, और मैं बिल्कुल ताज्जुब हो गया। वो लड़के के दिखाती है लव स्टोरी, वो लड़का जा रहा है स्कूल से, एक लड़की जा रही है साइकिल पर से, वो लड़की जा रही है, इसको देख रही है, ये उसे देख रहा है, और फिर ये बोल रहा है माँ को, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे फला फला कॉलेज में डालो। तो फिर माँ बोलती है तुम मैथ्स को अच्छा 95% तुम मार्क्स लाना है। तो बच्चा उस लड़की के लिए 95% मार्क्स लाने के लिए वो मेहनत करता है, पढ़ाई करना तो उसको आता ही नहीं। तो फिर वो बहुत कोशिश करा, पढ़ाई करना नहीं आया, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो पैड होता है, जो एग्जाम का पैड है, उसके ऊपर उसने क्या किया, जो चावल पे नाम लिखने वाले होते हैं उनसे पूरा के पूरा सारे सम और क्वेश्चन आंसर जैसे डिजाइन के जैसे बना दिया, मतलब घुमा फिरा के चीटिंग के नए नए तरीके बताया, सारी चीजें बताया। पिक्चर का पूरा के पूरा सार कुछ नहीं है, पिक्चर का पूरा के पूरा सार यही है कि 15 साल का बच्चा जो मतलब बिल्कुल, जो अभी तक मतलब मेच्योर नहीं है, जो मतलब बिल्कुल अडल्ट नहीं है, उतना छोटा बच्चा भी प्रेम में गिर सकता है। और वो शर्म मुझे आती है कि कौन दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है, और ऐसे पिक्चर को एनकरेज करने वाले लोग कौन हैं। छोटे बच्चे हैं, 14 साल 15 साल 18 साल, चलिए ये छोटे बच्चे हैं, इनको दिमाग नहीं है, लेकिन इनके माँ बाप क्या घास खाने गए हैं? दुनिया में इतने सारे लोग क्या घास खाने गए हैं? मतलब इतना छोटा बच्चा अभी तक जिसने दुनिया नहीं देखी, उससे पहले उसके दिमाग में जो है काम का बीजारोपण। अपने बच्चे को आप योगासन सिखाइए, अपने बच्चे को आप अगर उसका भविष्य उज्जवल बना तो अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए। ये फालतू के पिक्चर, और ये मतलब पिक्चर बनाने की किसने परमिशन दी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। लोग क्यों ये फालतू पिक्चर देख, इतने सारे मतलब लोग देख क्यों रहे हैं फालतू की पिक्चर, मुझे अभी तक समझ में आई नहीं। ये पिक्चर मतलब नेटफ्लिक्स और वगैरह सारे सब जगह पे आ रही है, ये सब क्या चल रहा है? तो ये कौन सा बीजारोपण? अभी अभी मुझे काफी लोग बोलते हैं अरे गुरुजी आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे, बाप काफी शान से बोल रहा है, काफी आपके सामने, अरे बच्चे आजकल बहुत फास्ट हो गए। क्या घास फास्ट हो गए बच्चे? बच्चों को जो बचपन के अंदर चरित्र का सिखाया जाता, शिक्षा दी जाती थी, माता पिता को नमस्कार करो, वहां से लेकर उनको अपने खुद के बर्तन खुद साफ करो, हर चीज सवेरे इतने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद कहीं की पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लो, कोई भी वैदिक अभ्यास करना है, वैदिक शास्त्र के कोई भी मंत्रों को कंठस्थ करना है कर लो, फिर उसके बाद समय है तो थोड़ा ध्यान कर लो, अजप कर लो, ये करो, मानसिक एकाग्रता बढ़ाओ, उसके बाद योगासन करो, फिर उसके बाद व्यायाम करो। ये सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध सिखा के बच्चे को ब्रह्मचर्य सिखाया। और बच्चे के हाथ में सेलफोन देना मतलब बच्चे के भविष्य को अंधकार में ढकेलना। बच्चे के हाथ में आप सेलफोन देना मतलब बच्चे के भविष्य को अंधकार में। हाँ, थोड़ी देर का बच्चा वीडियो गेम खेलता है, बच्चा है, चलता है,
लेकिन जो बच्चों के हाथ में जो सेल फोन दिया जा रहा है आजकल, मतलब सेल फोन मतलब पूरा की पूरा, बच्चे ले बेटा आज ये तेरा ही सेल फोन है, रख ले तो इस्तेमाल कर ले। इससे पहले तो बात ऐसा था कि लोग कोई कोई तो अभी ऐसा वातावरण तैयार किया गया है बीमारी के नाम से कि आपके मतलब स्कूल बच्चे हैं सामने, तो देख बेटा यहीं पे सेल फोन के अंदर ही आपकी क्लास रहेगी, टीचर पूरा सेल फोन में ही बताएगी आपको अपनी 10th क्लास इसमें सेल फोन में ही, क्योंकि कोरोना है, बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल नहीं जा सकते, सत्य बात है। कोरोना का प्रभाव गिर रहा है बच्चों पे, गिर रहा है, वो बैक्टीरिया है, तो उसके लिए घर के अंदर ही पढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है। माँ जो है वो वीडियो में सीख ले पहले टीचर से और अपने बच्चे को सिखाए। मैं बता रहा हूँ आजकल 90% लेडीज एजुकेटेड है और हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा लोग है ही है। बच्चे की लड़का छोटा है तो उसकी बड़ी बहन पढ़ी लिखी होगी तो वो हर दिन मैथ्स की क्लास ले बच्चे को। जरूरी नहीं है कि आप सेल फोन के अंदर आप टीचर बता रहे हो और बच्चा डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सेल फोन बच्चे के हाथ में आप दे दे रहे हो और परमानेंट ये फोन तुम्हारा हो गया। बच्चा, देखिए वो बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं है। जैसा आपकी आंखें बंद करके आपको फ्लाइट में हिमालय लेके चले गए और एकदम से आपकी आंखों की पट्टी खोल दी और आपको दिखाया कि देख बेटा कितना सुंदर आकाश है, कितने सुंदर पहाड़ है, और आप बड़ी विचित्रता से आप देखेंगे कि आज तक मैंने इतना जीवन जी लिया लेकिन ये चीज नहीं देखी। आएगा नहीं आएगा, तो आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उस चीज के प्रभाव में गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो बच्चा अभी भी सृष्टि के अंदर आया है उससे आप इतना बड़ा एक्सेस दे देंगे सेल फोन, जिसके अंदर प्रकृति तो अच्छी चीज ही देगी लेकिन जिसके अंदर नकारात्मक चीजों का भंडार सकारात्मक से ज्यादा है। नकारात्मक चीजों का भंडार जो है सकारात्मक से ज्यादा है, इतना सारा नकारात्मक भरा है। बच्चे का बटन कोई गलत जगह दबा दिया, बच्चा अब नकारात्मक में चला गया, तो आपका बच्चा आपके हाथ, और कौन से बच्चे आज हाथ में रह रहे हैं बताइए। पहले तो माँ बाप अनजाने में, माँ बाप खुद अनजान में है, वो उनको खुद को ही पता नहीं किस प्रकार रहना है, घर में क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हमारे को डांट के टीवी बंद कराई जाती थी, जब जब नई नई टीवी आई थी, और हमें पढ़ाया जाता लिखाया जाता और कराया जाता था। उससे पहले तो टीवी भी नहीं थी तो उस समय का वातावरण और अलग था, तो सारी चीजें ऐसे ऐसे थी, पूरी सकारात्मक थी। लेकिन अभी अभी जो नकारात्मक जो टीवी और ये सारा चीज निकला, तो अभी ये जो बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं उनको मतलब माँ बाप खुद गोद में लेके गंदे गंदे चीज देख रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, कौन सा कहाँ तक सत्य है। और जब उसके दिमाग में जब उसको अनलिमिटेड एक्सेस का वो फोन दे दिया गया और बच्चा आप नहीं है उस समय सेल फोन में कुछ खराब या कोई भी ऐसी चीज जिसे नहीं देखना है बच्चा वो देखता है, फिर वो टीवी देखता है, ये सारी चीज देख के बच्चा, अरे मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत मेच्योर हो गया गुरुजी, इतने हमारे जमाने में बच्चे इतने होशियार नहीं। देखिए अभी ये बोलेगा बोल बेटा ये बोल, अरे बोल देगा आपका बेटा, ये बोल देगा वो, लेकिन आप इसका चरित्र का क्या सीखा, आपने उसको क्या शिक्षा दी। जो माँ बाप ऐसा इतलाते हैं ना कि मेरा बच्चा देखो ये है वो है, अरे डांस कर रहे पर डांस देखिए गुरुजी कितना अच्छा ब्रेक डांस करता है, अरे अरे वाकई कलाकार है। कला हमेशा सम्माननीय है, कला हमेशा सम्माननीय है, कला को मैं सम्मान देता हूँ, कला हमेशा सम्माननीय। बच्चा कोई भी कला दिखाए मैं मान जाऊंगा, बोला अरे नहीं बच्चा फास्ट नहीं, फास्ट बच्चा मतलब इतना फास्ट हो गया कि आपके हाथ से ही निकल गया वो फास्ट बोलते हैं तो ठीक है। बच्चा, जो बच्चे के अंदर मेमोरी पावर सबसे सॉलिड है उस बच्चे को आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी दिमाग की ताकत बहुत अच्छी है, चरित्रवान है, चरित्र से संपन्न है, तो समझिए कि बच्चा फास्ट हुआ है। आपने उसे अच्छा ज्ञान दिया, उसे भगवत गीता के श्लोक आंखें बंद करके बता रहा है सारे मीनिंग के साथ, उसे संस्कृत का पूरा ज्ञान है, उसे हमारी सनातन संस्कृति पूरी पता है। आज के बच्चे मतलब जो फास्ट हो गए ना, उन बच्चों को आप तुलसी के झाड़ के पास लेके जाके कौन सा झाड़ है पूछे तो ये क्या झाड़ है मम्मी, मम्मी ये कौन सा झाड़ है, ओ तुलसी, या पापा दिस इज तुलसी। वो फास्ट नहीं बोलेंगे, वो बच्चा पूरा डांस कर रहा है सब कर रहा है लेकिन वो बोलता दिस इज क्या है, तो तुलसी, मतलब उससे तुलसी का झाड़ ही नहीं पता। हम बचपन में थे तो हम जंगलों में घूमते, ये थे हमका डमका था, आप भी देखेंगे तो जंगलों में घूमते थे, उस समय गांव ही हुआ करते थे, तो जंगलों में ऐसे मतलब हर प्रकार, हाँ ये कौन सा, हाँ ये पीपल का झाड़ है, ये बरगद का झाड़ है, अच्छा ये नीम का झाड़ है, ये
अच्छा ये आंकड़े के पत्ते इसमें से उगते हैं। तो इस प्रकार के हमें जो है 100-200 झाड़ खाली देख के ही, पत्ते देख के ही हम पहचान लेते हैं। हम प्रकृति के उतने पास थे, हमें पता है कि क्या है, नदी क्या होता है, सरोवर क्या होता है, ये सारी प्रकृति क्या है, सारी चीजें हैं। तो ये है वास्तविकता। अभी अभी के बच्चे क्या क्या फास्ट हो गए, जो कृत्रिम यंत्रों को जानते हैं, कृत्रिम यंत्रों को चलाना जानते हैं। ये अभी अभी निकले थे कृत्रिम यंत्रों को, और ये कृत्रिम यंत्र ऐसे हैं जिनके ऑथेंटिकेशन की कुछ है ही नहीं। इससे पहले कृत्रिम यंत्र अलग थे, इससे पहले कंप्यूटर अलग था, आज अलग है। आज स्पर्श में आया, कल के दिन और खाली ऐसे हवा में ही हाथ करने से ही कंप्यूटर चलेंगे। ये भविष्य होने वाला भविष्य है ही है। इतना मतलब, तो ये जो जान रहे हैं बच्चे, तो ये सारे फास्ट हो गए। इनका खुद का, इनके फास्ट होने का भी ऑथेंटिकेशन नहीं रहा। इनके फास्ट होने का भी, ये बच्चा फास्ट है तो भी इसका ऑथेंटिकेशन नहीं है कि कल के दिन चीज बदल जाएंगी तो बच्चा बेकार है। इस ये बोलेगा फिर मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा फास्ट है। तो क्या फास्ट है, किस चीज में फास्ट है? काम में आगे बढ़ना फास्ट है, लोभ में आगे बढ़ना फास्ट है, पैसों के लिए मानसिक गुलाम बनना फास्ट है। जो विश्व के जो बड़े बड़े दैत्य संगठन आपको जो अंधेरे में धकेल रहे हैं, इस संस्कृति से जो आपको दूर कर रहे हैं, उस प्रकार आप एक अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। जो सुपर कॉस्मिक जो लेयर है, हम उस लेयर को दिन पर दिन डैमेज कर रहे हैं अपने नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक विषयों से, नकारात्मक ऊर्जा से। इतने छोटे छोटे भोले वाले बच्चे जो साक्षात कृष्ण भगवान के रूप हैं, जिन्हें बटुक भैरव कहेंगे, जिन्हें हम गणपति का रूप कहेंगे, जिन्हें श्री रामचंद्र जी का रूप कहेंगे, वो बच्चे साक्षात परमात्मा के स्वरूप रहने वाले बच्चों को हम क्या भविष्य दे रहे हैं? ये बाद में खाली बच्चों के लिए करने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। मैं हर प्रकार की चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, हर प्रकार की चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से मेरे मन के भावों को बांट रहा हूँ। तो ये जो जो सुपर कॉस्मिक जो ऊर्जा है चारों तरफ फैली हुई, इस ऊर्जा जो सुपर कॉस्मिक जो ये जो लेयर है, ये जो चारों तरफ फैली हुई है, हम ईमानदारी से इस लेयर के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा नित्य अग्निहोत्र करते हैं। हाँ, हम अपने बच्चे को कभी खाली बैठा है बच्चे, चल बेटा मंदिर में चलते हैं, गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, कभी आपने लेके गए अपने बच्चे को? आज ऐसे भी मतलब काफी सनातनी अपने आप को सनातनी कहते हैं, और आपके गली में कोई आ जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो बोलते हैं कि नहीं भाई मैं सनातनी हूँ, मेरे पिता भी थे आरएसएस में, हम लोग भी थे आरएसएस में, कोई ना कोई हिंदू संगठन का नाम लेके आज अपने आप को आप लीडर बताते हैं। तो आपने कौन सा अपना सनातनी होने का धर्म निभाया? आज मैं बता रहा हूँ कि मेरे मेरे पास एक लड़का आते, कुछ लड़के आते हैं जिन्हें योगासन सिखाता हूँ। उसमें से बता रहा हूँ, लड़के इनसे सब छोटे बच्चे नहीं सोचेंगे, 25 साल 30 साल उम्र के भी लड़के आते हैं जो योगासन सीखने के लिए आते हैं। तो अचानक आते आते एक दो लड़के कम हो गए। मैंने पूछा कि क्यों भाई, ये लड़के जो योगासन के लिए हर दिन सवेरे आते थे, ये कम क्यों हो गए? देखिए, ये बात सत्य है कि हमारे आश्रम में ज़्यादा भगवान शिव जी की, और क्योंकि माता जी का मंदिर है तो माता जी की पूजा होती है, शिव जी मतलब शिव जी की पूजा होती है, महादेव महादेव है, माता रानी महादेव, विष्णु जी की भी पूजा होती है, सब भगवानों की पूजा होती है वैसे तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा है गुरुजी, उनके मैंने वो लड़के को जब रोड पे मिला था तो मुझे क्या हुआ, नहीं मेरे मम्मी, हम लोग वैष्णव हैं, हम भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हैं, हम लोग शैव क्षेत्र में नहीं जा सकते, मेरी माँ ने कहा इसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ गुरुजी। मुझे वैसा कुछ नहीं है गुरुजी, लेकिन क्या करूँ, मेरी मम्मी ऐसा मानती है, और मम्मी ने मेरे अपने सर पे कसम दी है मुझे कि तुम गुरुजी के पास नहीं जाना, वो शैव है, वो शिव की पूजा करने वाले हैं, हम लोग शैवों के पास नहीं जाते हैं। मेरी मम्मी ने कसम दी है, इसके लिए गुरुजी मैं आश्रम में नहीं आता हूँ डेली योगासन करने। तो बताइए, योगासन करने के लिए शैव वैष्णव का क्या है, और शैव वैष्णव है क्या चीज़ है? ये फालतू के मरे हुए मड़ियल को अभी ये वैष्णव लोग क्यों उठाते हैं? क्या है शैव वैष्णव? हम तो सनातनी है ना। ये शैव वैष्णव चीज क्या होगी? ये आजकल जो है काफी मतलब वैष्णव के नाम पे जो वैष्णव बोल के काफी लोग अपने आप को दिखाते हैं। वैष्णव लोग थे कहाँ बताइए?
हकीकत अगर इतिहास आपको निकालना है, सबसे कड़वी बात बता रहा हूं। ये जो आजकल जो जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो अपने आप को वैष्णव वैष्णव मैं वैष्णव हूँ, मैं शैवों को टच नहीं करता, मैं शिवलिंग को टच नहीं करता, मैं शिवलिंग के प्रसाद को मैं टच नहीं करता, तो ये लोग जो आजकल ये जो निकले हैं ना, ये जो भटके हुए लोग, मैं इनको भटके हुए कहूंगा क्योंकि इन्हें सनातन धर्म पता नहीं। सनातनी वह है जो वेदों को मानता है। वेद में ईश्वर को निर्गुण निराकार कहा गया। वही निर्गुण ईश्वर, क्योंकि वह सर्वसमर्थ सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। देखिए, निर्गुण ईश्वर के तीन गुण सबसे मुख्य गुण है, सर्वसमर्थ सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। क्योंकि वह सर्वसमर्थ है, इसके लिए वह निर्गुण होने के बावजूद आपके मन को देख लेगा कि आपको कौन सा रूप भाता है ईश्वर का। यदि आपके मन को ईश्वर का विष्णु का रूप भाता है, तो वही निर्गुण परमात्मा विष्णु के रूप से आपके सामने प्रकट होता है। और वह देख लेता है कि आपका जो पौराणिक मन जो है उसे नृसिंह के रूप से प्राप्त करना चाहता, तो नृसिंह का रूप लेके आपके सामने वह सगुण रूप में आएगा। वह देखता है कि आपका हृदय जो है शिव के रूप को बहुत प्रेम करता है, शिव के रूप को ही परमात्मा का रूप मानता है, तो वही निर्गुण रूप में उपस्थित है जो ओंकार स्वरूप परमात्मा है, शिव का रूप ले लेके आपके सामने आता है। वास्तव में वो निर्गुण है, वह सर्वत्र हर जगह है, सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सर्वव्यापी। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी मतलब सब जगह फैला हुआ है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो वह अपनी इच्छा से, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है, अपनी इच्छा से कभी नारायण का रूप लेता है, कभी महादेव का रूप लेता है, कभी ब्रह्मा का रूप लेता है, कभी शक्ति का रूप लेता है, कभी गणेश का रूप लेता है, कभी सूर्य नारायण का रूप लेता है। वह अपनी इच्छा से कई रूप लेता है। वह तो परमात्मा, अरे आप ही खुद हजारों रूप ले लेते एक दिन सवेरे से शाम तक। अरे कैसे? बताता हूं मैं। आप बस चलाएंगे तो आपका नाम बदल जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा? ड्राइवर बोला जाएगा। और उस समय आपकी सफेद ड्रेस, मतलब सफेद या खाकी एक यूनिफॉर्म रहेगी। वही आप बस का टिकट देते हैं तो आपको कंडक्टर बोला जाता, नाम बदल जाता है। वही आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको डॉक्टर कहा जाता है। वही आप खुद रोगी हो जाते तो आपको पेशेंट कहा जाता है। मतलब हम अलग अलग कर्म जब करते हैं तो हमारा अलग अलग रूप बदलता है और अलग अलग नाम होता है। ठीक ईश्वर ने भी अलग अलग कर्म के आधार पे अलग अलग रूप लिए हैं और तब उनके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग कर्म करते समय ईश्वर के अलग अलग रूप भी है, उस कर्म के लिए जो कंफर्टेबल रूप है, जो उस कर्म के लिए जो अनुकूल रूप है। जब ब्रह्मा मीन्स ही इज बिगेस्ट साइंटिस्ट, दुनिया का सारा ज्ञान रखता है, तो चारों तरफ की उसे ज्ञान हो, मतलब चारों तरफ की बातें उसे पता होना। इसके लिए आगे पीछे और चारों तरफ ब्रह्मा का मुख, चतुर्मुखी ब्रह्मा को चार मुख का दिखाया जाता है क्योंकि वो साइंटिस्ट है। और वहां पे उसकी शक्ति सरस्वती दिखाई जाती है। और जब वही ब्रह्मा जब सृष्टि को चलाने के लिए पालनहार रूप लेने वाला वह परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा, उस समय चार हाथ वाला बन जाता है, जिसके एक हाथ में सुदर्शन होता है, एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में पद्म होता है, एक हाथ में कौमुदिनी गदा होती है। वही ब्रह्मा है, लेकिन परब्रह्म ने कर्म बदल दिया, वहां पे अभी पालनहार के रूप में है। तो सुदर्शन चक्र, मतलब दुनिया में देखिए सारी दुनिया चक्र, एक चक्र के इस अंदर ही चलती है। जन्म मृत्यु का चक्र, आने जाने का चक्र, इसका चक्र, उसका चक्र, कर्म चक्र, कई प्रकार के चक्रों से दुनिया ग्रसित है। चारों तरफ चक्र ही चक्र मौजूद है। इन सभी चक्रों को चलाते हैं वह पालनहार भगवान विष्णु। तो इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे सुंदर चक्र है, इसके लिए उस चक्र का नाम भी रखा सुदर्शन, मतलब उसका दर्शन करना ही बड़ा सौभाग्य की बात है, सुदर्शन। तो इसके लिए पालनहार के एक हाथ में सुदर्शन चक्र, फिर एक हाथ में शंख पंचजन्य। वो शंख, वह जब शंख भगवान विष्णु जी बजाते हैं तो उसकी इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि ये जो चक्र में देखिए, आपके पास एक मशीन है, आप मशीन को चलाते हैं, तो आप मशीन को चलाते हैं तो एक उंगली बता दिया मशीन को चलाते हैं, चक्र को चलाते हैं, तो दूसरे हाथ में ये भी दिखाते हैं कि मशीन में ऑयलिंग भी करना पड़ता है। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ मैल वगैरह कुछ आ जाने से मशीन के चक्के जहां वहां जैम हो जाते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशन, अधर्म की शक्तियां क्या करती हैं, प्रकृति के इस चक्र को रोकने का प्रयास करती है, एकदम से चक्र आपस में फंस जाते हैं। तो वहां पे होती है ऑयलिंग की जरूरत है, जिससे क्या है, ये चक्र आराम से सुचारू रूप से चले। तो ऑयलिंग कहाँ कैसे होती है? ऑयलिंग करना मतलब वहां पे हम तो
मैं टेक्निकल भाषा में बात किया था, लेकिन एक्चुअल ऑयलिंग मतलब वहां पे ये हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जाओं की जरूरत गिरती है जो इन चक्रों को नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इन चक्रों में न घुस के सृष्टि के चक्रों को डिस्टर्ब करे, इसके लिए वो सकारात्मक ऊर्जा के लिए, पॉजिटिव के लिए शंख, पंचजन्य शंख भगवान के हाथ में होता, फिर उनके हाथ में होती है कौमुदी गदा। अब ऐसी ऐसी मतलब होता है, कभी देखो ऑयलिंग से काम हो जाता है मशीन में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठोकम ठाकी भी करनी पड़ती है। ठीक है, ठोकम ठाकी करने के लिए मतलब हाथ में शक्ति होना जरूरी है, तो क्योंकि पालनहार है तो दुनिया की सारी शक्ति उसके पास है दिखाने के लिए उनके हाथ में कौमुदी गदा होती है, और उनके हाथ में कमल का फूल होता है। कमल का फूल भगवान विष्णु के हाथ में इसके लिए है, कमल के फूल का एक अच्छा गुण यह होता है कि जब भगवान सूर्य नारायण आकाश में आते हैं तो कमल का फूल सूर्य को देख के खिल जाता है और रात होने पे बंद हो जाता है। उसी प्रकार हम अपने आत्मा के भीतर के परमात्मा को देखकर ही हमें ओपन होना है। कोई नेगेटिव चीज को देख के हम ओपन ना हो, हर चीज को देख के हम ओपन नहीं होना, नेगेटिव को देख के तो बिल्कुल नहीं, अंधेरे को देख के कमल फूल कभी ओपन नहीं होता है, सिर्फ सत्य को देख के, ओमकार को देख के ओपन होता है। अपने भीतर के सत्य को देख के हमें अपने आप को ओपन करना है और सत्य की सारी ऊर्जा अपने अंदर लेना है और फिर बंद हो जाना, सत्य को अपने भीतर अपने कण कण में डालना। तो इतना बड़ा भगवान का जो रूप है ना, वो रूप में ही बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है, इसी प्रकार शिव जी का अपना एक रूप है और उसका भी बहुत मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में भी, शिव जी के रूप के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, आप लोगों से बात करना है, आप लोगों को बताना है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि गुरुजी ये क्या है, वो क्या है। मैं उस चीज को देखूंगा और आने वाले मेरे सत्संग में उन सभी में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि निर्गुण जो परमात्मा है जो चारों ओर फैला है, उसे हम अपनी इच्छा भाव भक्ति के द्वारा सगुण रूप में हम लोग पूजा करते हैं। अब यहां पर ठीक, बताइए कि कौन शैव है कौन वैष्णव है। सब उस निर्गुण भगवान की ही पूजा करते हैं, उसी को शिव के नाम से पूजा करते हैं, उसी को विष्णु के नाम से। जो आजकल जो लोग निकले हैं अपने आप को वैष्णव कह के, अपने आप को शैव कहते हैं, तो ये आजकल आज का जो वातावरण है, जहाँ पे पहले ही सनातन संस्कृति को इतनी दैत्य शक्तियों ने मतलब सनातन संस्कृति को फैलने से रोका है और सनातन संस्कृति को परेशान कर रही है, और वहां पे सनातन संस्कृति में रहने वाले जो भगवत गीता, भगवान विष्णु के भक्त तो भगवान कृष्ण गुरु जानते होंगे, भगवत गीता को भी जो पढ़ चुके हैं, उन लोगों के खोपड़ी में अभी तक ये चीज जागी नहीं है, ये चीज समझ में नहीं है कि भगवान भगवत गीता में भी स्पष्ट बता दी है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव और मैं ही सब कुछ हूं। तो भगवान सब एक ही है। भगवान ने खुद भगवत गीता में विराट रूप में बता दिया कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं। तो मतलब विष्णु जी ने स्पष्ट रूप में कृष्ण के अवतार में बता दिया कि मैं ही एक हूं, मैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप को लेता हूं, लेकिन मैं एक ही हूं, मैं वो एक ही हूं। तो जब बता दिया, उन्होंने खुद स्पष्ट क्लियर कर दिया कि मैं ही शिव हूं, तो फिर उसके बाद कौन वैष्णव कौन शैव और ये सारी चीजें लगा लेके अपना बच्चा जो आपका योगासन में मेरे पास यहाँ आ रहा था आश्रम में, उसको आपने रोक दिया। योगासन में आने वाले कईयों बच्चों के माँ बाप यहाँ पे क्या है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में यहाँ पे वैष्णव लोग यहाँ के इतने मतलब खराब, मतलब इतने मंद बुद्धि के वैष्णव लोग यहाँ पे हैं, जिन लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो लोग मतलब विष्णु को शिव से अलग ही लेते हैं। जबकि ये क्षेत्र, तेलंगाना क्षेत्र को अगर आप विष्णु पुराण के हिसाब से देंगे तो इसको भारतवर्ष कहते हैं, और इसको कहते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ ये तेलंगाना है, इसको बोलते हैं आंध्र देश। आंध्र देश मतलब यहाँ पर उस जमाने में सनातन हमारे ग्रंथों में हमने देखा है कि उस जमाने के अंदर भगवान महादेव का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती माता ने शिव जी की ऐसी दोनों आंखें बंद की थी, तो शिव जी की दोनों आंखों, तीसरी आंख से एक तेज उत्पन्न हुआ था जिससे एक संतान हुई थी उनकी, जो एक असुर हुआ बाद में। उसको पार्वती माता ने एक देश का देश दे दिया, तो वही आंध्र देश है। तो ये जो है, ये जो आंध्र देश है, ये महादेव का क्षेत्र है।
और यहाँ पर जो है कालमुख नाम के शैविज्म चलता था। पूरे भारत देश में 6 प्रकार के शैविज्म थे। वैष्णविज्म बाद में पैदा हुआ है, वैष्णविज्म कोई सनातन नहीं है, वैष्णविज्म को बाद में पैदा किया गया है। तथा मतलब ये दक्ष संहिता नाम का एक ग्रंथ दक्ष प्रजापति ने शिव जी के विरोध में लिखा था। और इससे पहले मतलब कोई इज्म नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि पहले शैविज्म था, ये बात बता रहा हूँ। वैष्णविज्म बाद में पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि शैविज्म। इस शैविज्म तो वैष्णविज्म पैदा होने के बाद जो वैष्णव लोग विष्णु को मानते थे उन्होंने अन्यों को नाम दे दिया। जो एक्सेप्ट वैष्णव है, अन्य जो लोग थे उन्हें शैव नाम दे दे के उन्हें बहिष्कृत करके उन पे आक्रमण करके उनके मतलब मंदिरों को मतलब लूटा तोड़ा मरोड़ा। ये काफी एक अलग प्रकार का इतिहास मध्यकालीन है, जो बाद में आदि शंकराचार्य को भी काफी दुख हुआ और उन्होंने क्या है पंचायतन पूजा का निर्माण किया, जिसके अंदर 5 देव को मुख्य रखा जाता है। जो विष्णु की पूजा करते हैं विष्णु को मध्य में रख के अन्य 4 देवताओं को बाजू में रखते हैं। जो शिव की पूजा करते हैं वो शिव को मध्य में रखते हैं, बाकी के अन्य 4 को बाजू रखते हैं, चारों तरफ रखते हैं। सौर की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो अन्य 4 को बाजू में रखते हैं। शक्ति की पूजा करने वाले मध्य में शक्ति को रखते हैं, अन्य 4 को बाजू में रखते हैं। गणेश की पूजा करने वाले गणेश को मध्य में रखते हैं, अन्य 4 देवताओं को बाजू में रखते हैं। इस प्रकार पंचायतन पूजा आदि शंकराचार्य ने तब निर्माण किया था। मतलब ये आदि शंकराचार्य से पहले का मैटर है, शैव वैष्णव का मैटर। इसको अभी उठा के और ये दक्षिण में जो ये महामूर्खाचार जो चल रहा है दक्षिण भारत के अंदर, कि अपने बच्चों को जो है योगासन तक करने नहीं दे रहे क्योंकि योगासन शैव लोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इस प्रकार के यदि अगर आप ऐसे वैष्णव बन रहे हैं कि आपको भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ दिखते हैं और शिव मतलब परम तुच्छ दिखते हैं, इस प्रकार यदि आपको कोई गुरु बता रहा है तो वास्तव में वो गुरु नहीं है, वह सनातन संस्कृति का परम दुश्मन है। वह ऐसे सनातन संस्कृति में फूट डाल रहा है कि जिससे सनातन संस्कृति की जो एकता है वो डैमेज हो रहा है। ऐसे लोगों के कारण ही आज दुष्ट शक्तियों को इतनी ताकत मिल गई है कि जो सर्वशक्तिवान जो सनातन संस्कृति है आज वह भी यदि कुछ मात्रा में हिली है, कुछ मात्रा में डुली है, तो उसका कारण भी वही है। ऐसे तो काफी विषय है, लेकिन आज के लाइव में मैं यही रोकता हूं और बहुत सारे विषय हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय भारत माता।